हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ में चैप्टर नंबर 1 हम लोग आप आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर जो बुक है उससे सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखो, और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, या आप लोग को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। मतलब इन चारों में से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आपका जो डी है ना, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। बाकी बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये आपका फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। बाकी जो डी नंबर है कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ी सी और मैं अगर बात कर लूँ, कंबसन इज ऑलवेज ए केमिकल चेंज बिकॉज न्यू कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर बर्निंग एंड इज आपका इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, वापस आपका पुनः उसी फॉर्म में नहीं आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4NH3 है ना, 5O2 और मिलकर बनाता है आपका 4NO प्लस आपका 6H2O। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका ऑप्शन आपका ए है, आंसर ए। इसमें आपका 1 और 4 करेक्ट है, यानी ये जो रिएक्शन है इसमें एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और 4th नंबर में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और ये जितने सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोग के एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सारे वो क्वेश्चंस हैं। अगर इसी में एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, द रिएक्शन प्रोवाइडेड इज ए मिक्सचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन अमोनिया, हियर नाइट्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट। इसमें दिए गए रिएक्शंस में कौन सा करेक्ट है। ए रिएक्शन है आपका 3Fe प्लस 4H2O मिलकर बनाया आपका Fe3O4 और प्लस 4H2। ये आपका आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूँ तो हियर ऑक्सीजन कंबाइंस विथ वाटर टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड वाटर हेंस इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज वेपोराइजिंग ऑक्सीजन एंड इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझे बात को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आपका एक जो थर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा जो प्रोसेस है आपका एक जो थर्मिक प्रोसेस है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर और सब्लिमेशन ऑफ कॉम्फोर यानी क्रिस्टल। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा आपका एक जो थर्मिक प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी 1 और 2, यानी एक जो थर्मिक जो प्रोसेस कौन सा है, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये दोनों क्या है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है। अब अगर बात करें एक जो थर्मिक प्रोसेस का, तो एक जो थर्मिक प्रोसेस आर द वन विच रिलीज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट व्हेन वाटर रिएक्ट्स विथ वाटर एंड एसिड रिएक्ट्स विथ वाटर इट रिलीजेज इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, हेंस ऑप्शन ए का जो है आपका फर्स्ट एंड सेकेंड जो क्या है करेक्ट है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग अगर चाहो तो क्वेश्चंस आपके पास अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अगर बुक है तो आप पास में क्वेश्चंस रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 बीकर्स लेबल्ड A, B and C each containing 25 ml of water were taken. A small amount of NaOH, anhydrous CuSO4 and NaCl are added to the beakers.
A, B, C respectively, it was observed that there was an increase in the temperature of the solutions contained in the beakers A and B, where in case of beaker C the temperature of the solution falls. Which one of the following statements is are correct? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका बीकर ए, बी और सी से रिलेटेड है? तो इसका जो आंसर है आपका सी नंबर 1 और 4, यानी आपका बीकर ए एंड बी एक जो थर्मिक प्रोसेस है अक्कर, और 4th नंबर जो करेक्ट है आपका है कि बीकर सी आपका क्या है, इसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस अक्कर होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। इसकी अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ, एक जो थर्मिक प्रोसेस विल इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर कहीं पे अगर एक जो थर्मिक जो प्रोसेस हो रहा है तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, वेयर एज आपका एक जो थर्मिक प्रोसेस विल डिक्रीज द टेम्परेचर। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर है ना, चूँकि यहाँ पे सेम हुई बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग है ना, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड permanganate solution. The light purple color of solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो इसमें आपका ऑब्जर्वेशन के लिए जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा है? तो इसके आपका ऑप्शन, इसका आंसर आपका आ जाएगा आपका ए नंबर, KMnO4 इज एन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट ऑक्सीडाइज आपका FeSO4। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इन दिस प्रोसेस पोटेशियम परमैंगनेट इज एन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर्पल कलर अपीयर ड्यू टू आपका पोटेशियम परमैंगनेट व्हेन ऑल द परमैंगनेट सॉल्यूशन इज यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, केवल सेकेंड, यानी आपका Na2SO4 प्लस BaCl2, ये आपका क्या बन जाता है, BaSO4 प्लस आपका 2NaCl। ये क्या है आपका एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझे बात को? अगर इसकी मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन का, हियर सोडियम एंड बेरियम आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर सॉल्ट्स, हेंस इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ ये बताया गया कि सोडियम और जो बेरियम है ये आपका सॉल्ट से डिस्प्लेस किया गया है, किससे, सॉल्ट से, इसलिए आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। इसका जो आंसर आपका ए हो जाएगा, एक आपका फर्स्ट ओनली, मतलब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर की, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat. This process is called saking of time. Calcium hydroxide dissolves in water to form its solution called lime water. Which among the following is are true about the slaking of lime and the solution formed? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सेकेंड और थर्ड दोनों क्या है आपका करेक्ट है। समझे बात को? सेकेंड क्या है, इट इज एन आपका एक जो थर्मिक रिएक्शन, और थर्ड क्या है, द pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। When solid calcium oxide reacts vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by liberation of heat, it proves the reaction is आपका exothermic. pH of the solution will be more than 7 because oxide and आपका hydroxide of metals are alkaline. Next question है क्वेश्चन नंबर 10, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? तो किस तरह का रिएक्शन होता है आपको बताना है।
तो इसका आपका सी नंबर हो जाएगा ओनली आपका 4, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अमोनियम एंड बेरियम आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स, हेंस दिस इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहता है कि वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है प्रोसेस है, एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर आपका बी नंबर होगा आपका 2:1। 1 mole of water has 2 moles of hydrogen and 1 mole of water, hence mole ratio between hydrogen and oxygen will be आपका 2:1। क्वेश्चन नंबर आपका 12, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज एन आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा आपको बताना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2nd एंड 4। डी नंबर में आपका 2nd हो जाएगा और आपका कौन सा होगा 4, यानी इसमें आपका हो जाएगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है ये भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये भी आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस और लिक्विड टू गैस एब्जॉर्ब्स हीट, हेंस सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद 13 नंबर में है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड आपका एक्वस लीड नाइट्रेट, ये येलो precipitate of lead iodide is formed. While performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, लीड एसीटेट। टू गेट lead iodide, we need a compound containing lead, hence ammonium nitrate and potassium sulfate are ruled out. Lead sulfate is insoluble, hence it cannot be used for, so the answer क्या होगा आपका लीड एसीटेट होगा। Which of the following gases can be used for a storage of fresh sample of oil for a long time? समझे बात को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, हीलियम और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हीलियम कैन बी यूज्ड एज इट इज एन आपका इनर्ट गैस। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड इट इज चीपर दैन हीलियम। इन मोस्ट केसेस नाइट्रोजन इज यूज्ड इन पैकेट ऑफ प्रिवेंट रैंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो इसके जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर में आ जाएगा, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोजेड टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन, दिस इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच एंडोथर्मिक इन नेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो 16 का हो जाएगा डी नंबर, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, है ना। 17 नंबर का भी अगर बात करें तो 17 नंबर की अगर बात, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 17 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। और इसकी बात करें अगर एक्सप्लेनेशन की, एट रूम टेम्परेचर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस वाइल वाटर इज लिक्विड इन नेचर, हेंस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसकी ऑप्शन आपका डी है, 2nd एंड 3rd। 2nd और 3rd क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हियर 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, हेंस ऑप्शन आपका 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। समझे बात को। तो इसमें आपको पता करना है कि ये जो रिएक्शन है किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एट आपका 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस, यानी N2 गैस और हाइड्रोजन गैस, obvious सी बात है
ये आपका इतना टेम्परेचर पे आपका क्या बनाएगा, 2NH2 गैस है ना। और ये एग्जांपल बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद बी नंबर का जो आंसर हो जाएगा, NH एक्वस है आपका CH3COOH है ना, मिलकर क्या बनाएगा CH3COON एक्वस प्लस H2O। और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड आपका वीक एसिड। थर्ड नंबर में C2H5OH एक्वस है आपका CH3COOH, तो क्या बनाता है CH3COO C2H5 प्लस आपका H2O। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर में आप लोगों को बताना है कि ये जो रिएक्शन है आपका 4 क्वेश्चन है ABCD, इसमें बताना है कि ये किस तरह का रिएक्शन आप लोगों को है। तो धीरे धीरे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग के अगर बुक वगैरह है तो आप लोग पास में रखें। फर्स्ट का सोल्यूशन होगा थर्मिट रिएक्शन आयरन ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम एंड गिव्स मोल्टेन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी इस केस में आपका रिएक्शन करने के बाद है ना Fe2O3 प्लस 2Al बना देगा आपका Al2O3 प्लस 2Fe। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड अगर बात करें मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इनटू एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट। यानी MgS जो सॉलिड है प्लस N2 दोनों रिएक्शन किया तो क्या बनाया Mg3N2। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड नंबर में क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन आपका एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन है ना। तो ये आपका Cl2 प्लस 2Ki क्या बना देगा आपका 2KCl प्लस I2 बना दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक है इथेनॉल इज बर्नड इनटू एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेज हीट। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आपका 4th नंबर हो गया। इसके बाद आप लोगों को 21 नंबर में आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पर XY जो दिया गया है उसमें आप लोगों को पूरा करना है। इसके बाद 22 नंबर में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज आर द एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक इन नेचर। मतलब इसमें से बताना है कि कौन सा आपका इंडोथर्मिक होगा और कौन सा एक्जोथर्मिक होगा। तो इसका जो अगर बात करें एक्जोथर्मिक रिएक्शन की, तो इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन में एक होगा B होगा, दूसरा C होगा। यानी डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका कौन सा होगा आपका एक्जोथर्मिक। उसके बाद C नंबर में है डाइल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ये भी होगा आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और बात करें अगर इंडोथर्मिक का, तो A नंबर होगा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है ना। और लास्ट हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये इसमें आपका 2 एग्जाम्पल एक्जोथर्मिक का है और 2 इंडोथर्मिक का है। ये आपको इसमें फिल करना है आप लोगों को आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आप लोग बताना है इसमें से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये आपका अमोनिया NH3, उसके बाद F2 फ्लोरीन, थर्ड नंबर में होगा C जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और D नंबर में आपका H2 यानी हाइड्रोजन। उसके बाद 24 नंबर में आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो A नंबर में होगा आपका Pb3O4, सेकेंड नंबर में होगा O2 यानी ऑक्सीजन, थर्ड नंबर में होगा आपका CuSO4, D नंबर में V2O5, E नंबर में H2O और F नंबर में आपका CEO। तो आप लोग पास बुक वगैरह होगा तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप लोग को बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। 26 नंबर में आपको बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है, 27 नंबर में भी लिखा हुआ है। 28 की अगर बात करें, वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट। तो फायर फ्लाइज प्रोड्यूसेस एन एंजाइम इज कॉल्ड आपका लूसीफेरस विच कैरीज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फायर फ्लाइज ग्लो इन द नाइट। तो ये आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोगों को याद करने हैं। अब इसमें बताना है कि इसमें 5 क्वेश्चन इसमें बताना है कौन सा और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज हो रहा है। तो इसमें फिजिकल चेंज की बात करें तो A नंबर में है आपका इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, हीटिंग ऑफ एन आयरन रड टू आपका रेड हॉट, और सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। और केमिकल चेंज में भी ये आपका है 31 नंबर में, जो आप लोगों को इसको वीडियो पॉज करके आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है ताकि किसी तरह का आपको कोई दिक्कत ना हो।
उसके बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन से आप लोगों को रिएक्शन मैच करना है, तो आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके, बुक होगा तो आप लोग बुक सामने रखेंगे और आप लोग आंसर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना, वीडियो पॉज करना, एक प्रॉपर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स तैयार करना है इस चैप्टर का। शॉर्ट नोट्स तैयार होने के बाद क्या होगा कि आप लोग रिवाइज करने में काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगा। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर डाउट वगैरह हो तो आप लोग बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ पर मदद कर सकूँ। अगर PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग है ना आराम से बोल सकते हो। तो पॉज करके अगर आराम से है ना, चूँकि ऑलरेडी मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग आराम से अपना यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन, चूँकि OBC बात है, आपका एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केमिकल रिएक्शन के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। तो पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।